Hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट आ जाइए भाई, 4 बज गए हैं और मैथ्स की क्लास जो है वो मैंने अरेंज कर दी है आपके लिए। घर से चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कंडीशन सही नहीं चल रही है, तो इस कंडीशन में अब किसी तरह से मैनेज करके आपकी चीज़ें चलानी है। और मेरा तबीयत भी ख़राब हो चुका है, बट मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन के अंदर मैं चीज़ों को अरेंज करूँगा और दवा खा के बैठा हूँ, अभी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट आ जाए। आज हमारा मैथ्स का तीसरा दिन है, ठीक है बच्चों? तो फटाफट आइए, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और एकदम आराम से भी पढ़ेंगे। थोड़ा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। बहुत सारे बच्चे बीमार होंगे, मे बी देखो वायरल फीवर वगैरह भी चल रहा है, मुझे भी वही हुआ है, वायरल फीवर। तो अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखें, घर में रहें, मास्क लगा के रहें। अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मैं 1 हफ्ते के लिए अपने घर आया हूँ। देखो बेटा, अगर तबीयत सही रहेगी, ज़िंदगी रहेगी, तो हम इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे और वो हमें दिक्कत करेंगी। तो फटाफट सभी बच्चे आ जाएं, और नए बच्चे भी हैं तो उनको भी चीज़ें समझा दूंगा, डोंट वरी। और आज हमारा तीसरा दिन है मैथ्स की क्लास का। मैथ्स की क्लास 4 बजे चलती है। अभी कुणाल सर चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो मैथ्स की कंटिन्यू करूँगा और रीजनिंग की कंटिन्यू करूँगा। साइंस कुणाल सर जैसे ही चीज़ों को अरेंज कर पाते हैं, वो लैपटॉप लेके घर नहीं जा पाए हैं, तो जैसे ही अरेंज होती है चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी, डोंट वरी। और बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, जैसे मैंने बताया था वैसे पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए भाई। ठीक, आ गए सभी बच्चे? चलिए, तो जितने भी बच्चे टेलीग्राम पर अभी नहीं हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बार बार पूछते हैं भैया डाउट कहाँ पूछें, हमें डीपीपी कहाँ मिलेगी। ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास है भाई रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल। इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं मिलती हैं। और रैंकर्स डाउट सेक्शन किस लिए है भाई? आपके मन सवाल डाउट फंसते हैं, आपको कि अपने दोस्त से कुछ पूछना है, अपने दोस्त से बात करना है, वहाँ से उनको कुछ मैसेज देना है, तो ये सारी चीज़ें आप रैंकर्स डाउट के सेक्शन में कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउट के लिए यूज करिए, ठीक है? पर्सनल के लिए आप पर्सनल चैट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ज्वाइन करनी कंपलसरी है। आपको पता है कि मैथ्स की क्लास जो है वो 4 बजे चलती है, एनटीएससी ओरिएंटेड। साइंस की क्लास 6:30 बजे चलती है। 7:30 बजे आज आपकी रीजनिंग भी होगी, उसको भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करिए। आई एम ट्राइंग कि आपको घर से भी मैं चीज़ें दे पाऊँ। और आप देख सकते हैं मैं अपने घर पर हूँ, ठीक है? अपने रूम में हूँ घर पर, और चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। आ गए सारे बच्चे? चलो 3 मिनट भी हो गया है। और जो भी बच्चे नए हैं बेटा, आपको चिंता नहीं करनी। मैथ्स में सिर्फ हम लोगों ने 2 क्लासेस की हैं और एकदम बेसिक पढ़ा है अभी। नंबर सिस्टम खींचेगा थोड़ा लंबा, ठीक है? नंबर सिस्टम 1 से 1.5 हफ्ते में भी चल सकता है, तो डोंट वरी। नंबर सिस्टम अगर 1 से 1.5 हफ्ते भी चलता है तो आप चीज़ों को कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है, पूरे मैथमेटिक्स का बेस है, ठीक है? अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आएगा, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आएगा, अगर आपको क्यूब निकालना नहीं आएगा, अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालना आएगा, आपको रेशनल नंबर नहीं पहचानना आएगा, आपको परफेक्ट नंबर नहीं पता होगा, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता होंगी तो आपको इन फ्यूचर जब बड़े बड़े हम लोग चैप्टर्स करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो जितना मैं टाइम आपके लिए ले रहा हूँ, तो आप भी अपने आप को टाइम दीजिए। मैं यहाँ से चीज़ें जो भी चैप्टर्स करवा रहा हूँ, आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 9th की एनसीईआरटी आप खुद से करिए, ठीक है? जो भी टॉपिक है, जो भी यहाँ से टॉपिक मैं करवाता हूँ, कम से कम एनसीईआरटी के सवाल तो आपको करने ही करने हैं। क्लियर? एनसीईआरटी का एक भी सवाल और एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। चलिए, जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं, उनकी क्लासेस मिल जाएंगी डे 1 से। रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस की भी मिल जाएगी और मैथमेटिक्स की मिल जाएगी। और अगर आपको एनटीएससी के बारे में कुछ जानना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा तबीयत नहीं सही है तो मे बी मैं चिल्ला ना सकूँ, थोड़ा आवाज़ थोड़ी डाउन ही रहेगी। और साथ ही साथ दिक्कत ये भी रहेगी कि बहुत एनर्जेटिक मैं नहीं लगूंगा, बट चीज़ें करूँगा, डोंट वरी। क्लियर? वेट। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। रेशनल नंबर को पहचानना, क्योंकि आपको जब भी रेशनल नंबर दिया रहेगा तो आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि ये रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है आपको आइडिया भी होगा, बट आपको बेसिक में बता दूंगा और समझा भी दूंगा कि कैसे किया जाता है। आज हम लोग इर्रेशनल नंबर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे।
एक नई चीज़ सीखेंगे, परफेक्ट नंबर क्या होता है, डेफिशिएंट नंबर क्या होता है और एबंडेंट नंबर क्या होता है। उसके बाद को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये जो चीज़ें आपकी छुट्टी थी उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। और नया चीज़ आज हम पढ़ने हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, और इस यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि बड़े बड़े सवालों के जवाब आप ऑप्शन देख के भी कभी कभी करोगे। तो हर बच्चे को यूनिट डिजिट आना चाहिए। यूनिट डिजिट पर सीधा सीधा सवाल भी आता है और यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का आप पूरे मैथमेटिक्स में यूज भी करने वाले हैं। क्लियर, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? तो सभी बच्चे आ गए हैं, एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो, ठीक है। उसके बाद चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना रेशनल नंबर को रिकॉग्नाइज करना। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रेशनल नंबर वही होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग वाले। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो किस में चले जाते हैं भाई? नॉन रिपीटिंग वाले चले जाते हैं इररेशनल नंबर में, ठीक है। तो हमें मतलब किससे होगा? सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग से और टर्मिनेटिंग से। तो अब आपको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे जब आपको रेशनल नंबर दिया रहेगा? तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखना है। किसको? अपने अपने कॉपी में लिखिए, डिनोमिनेटर को। सिर्फ और सिर्फ आपको डिनोमिनेटर से मतलब होगा। अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 के पावर m के फॉर्म में कुछ दिख जाए, या फिर और 5 के पावर m के फॉर्म में कुछ दिख जाए, या फिर 1/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसको n कर लीजिए, ठीक है। m एंड n क्या है? आपके नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आपको कभी भी इस तरह की चीजें दिख जाएं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई कि ये सारे टर्मिनेटिंग हो गए। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? अगर 1/2 के पावर m के साथ साथ या इसके ना होते हुए कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ गया तो वो नंबर गया, वो नंबर गया, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये क्लियर बात है, ये क्लियर कट है, ठीक है। सबको चीजें समझ में आई? और ये चीजें तब चेक आप करेंगे जब आप पूरी तरह से चीजों को सिंप्लीफाई करके रखे होंगे, तब मतलब आप रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 के पावर m तो नहीं आ रहा है, 5 के पावर n तो नहीं आ रहा है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तो नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन आपको मिलती है तो आप कहेंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आया नंबर उसमें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा रेशनल नंबर का। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? एक बार चैट बॉक्स में रखो, एक बार चैट बॉक्स में लिखो कि इतनी बातें हाँ भैया क्लियर हो गई, आपने ये जो कॉन्सेप्ट समझाया ये हमें समझ में आ गया, बस आप एग्जाम्पल दीजिए अब और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, इसमें अब आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फटाफट आप लोग भी चेक करना शुरू करिए, तब तक मैं आपको चीज़ें पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो पहला काम हमारा क्या होगा भाई? देखना कि ये दोनों नंबर P और Q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। अभी मैंने कहा ना कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, इसी पर हम लोग सीख लेते हैं सबसे पहले को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर्स, जैसे पेयर में अगर कोई नंबर है, जैसे 3 और 8 को ही ले लो, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर दो नंबर में नो कॉमन फैक्टर है, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। सपोज 5 और 7, ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे 2 और 4 क्या को प्राइम नंबर है, तो कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा। तो 2 एक ऐसा नंबर मिल गया जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो इनका फैक्टर्स होगा, जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा 1 इंटू 2, और 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है भाई? 2 एक फैक्टर है जो कि कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर में 2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए को प्राइम नंबर नहीं होंगे। अगर यहीं पे ये 1 और 4 लिखा होता है तो ये को प्राइम नंबर है। अगर सपोज ये 4 और 9 लिखा रहे तो ये को प्राइम नंबर है। तो आई होप को प्राइम नंबर आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि दो नंबर्स जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हों,
मतलब उनको और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके और फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सके, तो वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में आते हैं बेटा। ये प्राइम नंबर से डिफरेंट थिंग है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 या इटसेल्फ, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो। प्राइम और कंपोजिट नंबर आपस में अपोजिट होते हैं, जबकि को प्राइम नंबर दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताता है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तीन चीजों के बीच में किसी भी बच्चे को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये को प्राइम सबको क्लियर हुआ होगा और सब लोग इसको समझ के इसका डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख लिए होंगे कि ऐसे नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जहां पर दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर? तो पहला काम जब भी हम इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करने जाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे भाई कि ये दोनों नंबर क्या को प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल 3 और 8 को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उसके बाद हम डिनोमिनेटर में जाएंगे। स्टेप 2 क्या होगा भाई? डिनोमिनेटर को चेक करना। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 8। अब 8 के प्राइम फैक्टर लिखिए, तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या है भाई? 2 के पावर 3। 3 क्या है यहाँ पर? नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसा कि मैंने कह रखा था कि नेचुरल, अगर नेचुरल नहीं, इसको साफ साफ मैंने देखा कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव वाले नहीं लेने हैं, बाकी जितने इंटीजर हैं हमें सब लेने हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 8 है उसके फैक्टर 2 2 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 2 के पावर m के फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर है। जैसे ही आपको 2 के पावर m के फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर दिखेगा, आप इसे कह दोगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? बहुत बेसिक से हम लोगों ने इस एग्जांपल से सीखा कि किस तरह से आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यही तरीका है चीज़ों को चेक करने का। अब हम सेकेंड पे बात कर लेते हैं। इसमें क्या है भाई? ऊपर 1 4 5 8 8 लिखा हुआ है, नीचे 6 2 5 लिखा है। 6 2 8 5 13, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा और 5 से डिविजिबल होगा, जबकि ऊपर वाला नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। अभी आगे हम लोग डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये दोनों नंबर भी को प्राइम है। तो हम सीधा जाएंगे डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 6 2 5। ये किसका क्यूब होता है? 5 के पावर 4 होता है। तो यहाँ पे भी हमें दिख गया कि भाई ये 5 के पावर n के फॉर्म में है, और जैसे ही हमने दिखा कि ये 5 के पावर n के फॉर्म में, तो हम इसे कह देंगे ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं? एकदम आराम से समझ रहे हैं? ये क्लास 10th का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखो NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ 9th और 10th मिक्सअप करके चलेगा। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे 9th में हैं वो बिल्कुल घबराए ना, उनके पास तो समय भी है। अगर उनको यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी चिंता उन्हें नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर समझ में आएंगी। अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। 10th की किताबें आपको जब मिलेंगी तो वहाँ और डिटेल में समझ में आएंगी, तब तक तो मैं हूँ ही आपके पास। ठीक है, बट अगर आपको चीज़ें अभी से समझ में आने लगेंगी तो आप बेहतर हैं। चलिए, अगर मैं अब यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे भी 31/343 जो है वो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 और 1 क्या है? 3 और 1 यहाँ पे 31 क्या है? ये एक अलग नंबर है, और 343 क्या है? ये अलग नंबर है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या है भाई? डिनोमिनेटर को चेक करना। डिनोमिनेटर में किसकी पावर है? 3 के पावर 5 है शायद। एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 1 3 3 24। तो ये शायद 3 की पावर नहीं है क्या? 7 49 7 9 63 7 चौक 28 28। अच्छा, ये 7 की पावर, ये 7 की पावर क्यूब है। ठीक है, तो भाई जैसे ही नीचे आपको 2 और 5 के पावर के अलावा कुछ भी दिखा तो आप तुरंत कह दोगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसे ही यहाँ पर 7 के फैक्टर्स आने लगे तो मैंने देख कर सीधा कह दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गए। क्लियर? इसी तरह मैं इसको चेक करता हूँ भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई होगा। अभी देख लो को प्राइम नहीं है क्योंकि ये 13 3 17 51 और ये हो जाएगा 500। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अब ये 17 और 500 क्या है? को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे मैं 500 का फैक्टर देखूंगा। तो 500 का फैक्टर क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 20 इंटू 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 के पावर क्यूब और 2 के पावर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई नीचे जो है वो 2 के पावर में और 5 के पावर में आ रहा है। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। ये क्या हो जाएगा भाई? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
सबको समझ में आ रहा है? जो एकदम ध्यान से पढ़ रहा होगा, जो ध्यान से चीज़ों को समझ रहा होगा, वो उसको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि भैया चेक कैसे कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं भाई। इसमें डिनोमिनेटर में 13 है, 13 है तो इसका मतलब ये 2 का फैक्टर नहीं होगा, नहीं 5 का फैक्टर होगा। तो ये 13 है तो भाई साफ साफ हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चेक करना है कि दोनों नंबर को प्राइम है। जैसे ही आपने चेक किया है कि दोनों नंबर को प्राइम है, उसके बाद आपको चेक करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अगर 2 के पावर में समथिंग आ रही है तो वो टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 के पावर में। 5 के पावर में समथिंग आ रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा 2 के पावर m इंटू 3 आ गया, 2 के पावर m इंटू 7 आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए और कोई भी नंबर, तो हम कह देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस रेशनल नंबर का। क्लियर? आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये 9th का भी कॉन्सेप्ट मिक्स है यहाँ पर और 10th का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिक्स है। तो एक टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्वर्टिंग रेशनल नंबर इनटू डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना है और आपको चीज़ें ऐसे तरीके से करनी है जिससे आसान हो जाए चीज़ें। तो भाई ये आपके सामने एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, पहले तो आप इसको ऐड करेंगे, 40 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40, तो 10 5 जा 50, और ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 5, दैट विल कम 155 अपॉन 40। आप अगर चाहते तो इसको 40 से ऐसे डिवाइड करते और चीज़ें आपके पास डेसिमल में आ जाती। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। क्लियर? अब ये तरीका क्या होगा, तो तरीका आप ध्यान से समझिए। पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए भाई, डिनोमिनेटर क्या है 40, इसका आपको फैक्टर निकालना है। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर क्यूब और 5। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझो, जैसे 8/10 लिखा रहता है तो हम तुरंत कह देते हैं 0.8। ठीक है, 742/1000 लिखा रहता है या 10,000 लिखा रहे तो मैं कह दूंगा कि ये 4 जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 अंक होंगे, मतलब 0.0742। तो अगर मुझे नंबर 10,000 या 10 या 100 इस तरह के फॉर्म में मिलता है तो मैं तुरंत चीज़ें कर लेता हूँ, और ये वाले नंबर हमेशा 2 इंटू 5 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5, इसी तरह ये क्या है 2 इंटू 5 के पावर 4 है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें बना दें, मतलब नीचे 100 1000 10,000 10 इस तरह की चीज़ें ला दें, तो चीज़ें हम जल्दी आसानी तरीके से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो भाई हम इसको लिख सकते हैं 155 डिवाइडेड बाई 2 के पावर क्यूब इंटू 5। तो ये था, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, नीचे इस तरह से लिख दिया। चीज़ें इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ये जगह। ठीक, ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझ में आ जाएगा। तो भाई मैं नीचे क्या करूंगा, नीचे 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो नीचे क्या हो जाएगा, पहले ऊपर क्या हो जाएगा 155 इंटू 25, और नीचे आपका हो जाएगा 2 के पावर क्यूब इंटू 5 के पावर क्यूब। जैसे ही ये आपको मिला तो आप नीचे क्या कर दोगे भाई, ऊपर का गुणा कर दो, 25 25 125, 12 हाथ में आया मतलब कैरी आया, 25 25 125, 125 और 12 कितना होता है 137, 13 कैरी आया, 25 एकम 25 और 25 और 13 हो जाता है आपका 38। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 2 इंटू 5 के होल पावर क्यूब। ठीक है, अब चीजें समझिए, आपको यहाँ एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। 3875 अपॉन 5 2 जा 10, 10 की पावर क्यूब, 10 का क्यूब है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये 0.3875। ठीक है, तो ये तो चीज़ें थी भाई, बोर्ड्स के लिए भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी कि किस तरह से आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको चीज़ें कन्वर्ट करनी होती है। तो नीचे आपको हमेशा 10 10,000 10,100 मतलब कि इस तरह के फॉर्म में करनी है 10 के पावर में, और 10 के पावर में चीज़ें कब आएंगी, जब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में चीज़ें होंगी। तो ये आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं अब इर्रेशनल नंबर। चलिए बच्चों आप सीखते हैं इर्रेशनल नंबर।
अब ये इरेशनल नंबर क्या है? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है अभी तक कि चीज़ें रिकॉर्डेड मिल रही हैं हमें, भैया घर पर हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करो यार। आई नो तुम सब कॉपरेट भी कर रहे होगे, कुछ एक दो लोगों को कोई दिक्कत हो रही होगी। अभी मेरा तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार हुआ है, तब भी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दैट एंड आई विल ट्राई कि आपके लिए जितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हो सके। मेरी वीडियो क्वालिटी ना दिख रही हो अच्छी, बट ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी लिख रहा हूँ और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए इरेशनल नंबर को समझते हैं। इसको मैंने छोड़ रखा था, रेशनल की दुनिया में हम लोगों ने घूम लिया, बहुत अच्छी तरीके से रेशनल की दुनिया में घूमा और थोड़ा थोड़ा जहाँ पे इरेशनल का कॉन्सेप्ट आ रहा था उसको मैंने समझाया भी। अब समझते हैं ध्यान से इरेशनल नंबर को, जो कि क्लास 10th में और 9th दोनों में हमें समझाया जाता है। तो ऐसे नंबर जिनको P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, ना किया जा सके। ठीक, मेरा काम है आपको समझाना, डेफिनेशन आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा। किया जा सके, द नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर, सेम कंसेप्ट, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि Q अगर जीरो हो गया तो वो चीज़ें हो जाएंगी अनडिफाइंड। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको समझा रखा है कि नीचे अगर जीरो आया डिनोमिनेटर में तो कैसे चीज़ें खराब कर देता है। तो भैया जो भी अगर नंबर है और वो P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके वही कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। भैया इसकी एग्जांपल कुछ दो, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √11, √15, √17, √13, √12, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो, अब ये कौन से वाले नंबर के अंदर रूट, पहले तो समझ लो जिसको आइडिया नहीं है कि रूट क्या होता है। रूट ये दिखाता है कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, मतलब ये अगर जैसे परफेक्ट नंबर होता है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 4 होता है तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता +-2, बट 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि रूट के अंदर दिए गए हों, वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। इसका प्रूफ भी आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, जो इस साल बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जैसे √2 का प्रूफ पूछ देगा, √3 का प्रूफ पूछ देगा, √5 का पूछ देगा, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। तो √2, √3, √5, √7 ये सारी चीजें हैं जो आपको पता करनी होती हैं कि ये किस तरह से प्रूव होगा कि ये इरेशनल है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट के अंदर हो वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे नंबर जैसे 1.01, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 6, 8, 9, 1, 8, 7, ये इस तरह के नंबर जहां पर आपको कोई फॉर्मेट ना दिख रहा हो तो वो नंबर क्या कहलाते हैं भाई, वो भी नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये हमने कहां पढ़ा था, डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब रुके ना। टर्मिनेटिंग का मतलब सबको समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुके ना, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब वही होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है। ये सबको समझ में आया। तो ऐसे नंबर जो आपके एक तो अंडर रूट के अंदर में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर आपकी इरेशनल, और ये वाले नंबर जहां पर आपको कोई भी रिलेशन ना दिखे, जहां पे कोई भी आपको रिपीटिशन ना दिखे, ऐसे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है पाई को लेकर। सबके मन में सवाल आ रहा होगा, चैट बॉक्स में आप कमेंट भी कर रहे होगे, भैया पाई क्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई की बात कर रहा हूं और मैं आपको पाई की वैल्यू बता देता हूं, मुझे याद नहीं है बट मैंने गूगल करके रखा है। पाई की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है आपकी 3.14159265358979, ये बढ़ता जाएगा, इसमें कहीं आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो जब आपको चीजें रिपीटिशन ना दिखे तो वो नंबर क्या कहलाएंगे भाई, वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो पाई की जब वैल्यू निकाली गई तो आपको कहा गया कि ये 3.141592653579 इस तरह से बढ़ता गया।
तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या रखते हैं भाई 3.14, लेकिन इट इज नॉट अ स्टॉप, ये टर्मिनेट नहीं करता है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, बट हम ये अपनी कैलकुलेशन की वैल्यू लेते हैं 3.14। जबकि अगर पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर 22/7 ली जाए तो 22/7 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, क्योंकि बटे में नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है 7, इट इज अदर देन 2 के पावर n एंड 5 के पावर m। क्या सबको यहां तक क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पाई क्या है तो पाई कहोगे आप इरेशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि 22/7 क्या है तो आप कहोगे रेशनल नंबर। इसको अपने कॉपी में नोट करके लिखो अपने ऊपर, ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे लिखेंगे और गूगल करके एग्जैक्ट वैल्यू लिखो पाई की। पाई इज एन इरेशनल नंबर वेयर 22/7 इज ए रेशनल नंबर। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक इरेशनल नंबर है, अरे सॉरी रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इरेशनल नंबर का। एक और चीज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि वेट, इसको मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, चलिए, कि भैया अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा। जैसे इरेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर आपको या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं √2 और प्लस √3 को ऐड करूं तो आपको पता है कि ये दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, एक √3 की फैमिली का है और एक √2 की फैमिली का है, तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं √2 माइनस √2 करूं, दोनों इरेशनल नंबर है, तो क्या आता है भाई 0। तो यहाँ पे क्या आया भाई, ये आपका आ गया एक रेशनल नंबर, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अच्छा, छोटी सी मैंने मिस्टेक की, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया, प्लस किया तो आपका इरेशनल आया, माइनस किया तो आपका रेशनल आया। तो यही कंडीशन होती है, जब आप इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करते हैं तो आपका क्या आता है, इरेशनल आता है, और जब आप माइनस करते हैं तो आपका रेशनल आता है। क्लियर सबको? इरेशनल को जब इरेशनल के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा, इरेशनल में इरेशनल को हम घटाएंगे तो आपका रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। अब ये चीज़ को ध्यान से समझिए, इसमें छोटी सी गलती हुई थी, इसको हम लोगों ने करेक्ट भी कर लिया कि इरेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, ये गारंटी है। लेकिन इरेशनल को इरेशनल से घटाएंगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो ये कह सकते हैं हम कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड पहले ही आप नहीं कह सकते। इसी तरह इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांट बी डिटरमाइंड, इसमें भी रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। सपोज आप देखिए, मैं √3 को √5 से मल्टीप्लाई करूं तो √15 आएगा, ये एक इरेशनल नंबर है। जबकि मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका 3 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी कांट बी डिटरमाइंड। इसी तरह इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आपका कांट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे √3 को मैं √2 से डिवाइड करूं तो आपका वैल्यू आ जाएगा √3/2। इसी तरह अगर मैं √2 को √2 से डिवाइड करूं तो आपका वैल्यू आएगा 1। तो ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इरेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। बट इसके अलावा जो 3 प्रोसीजर होते हैं, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, वहां पे हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन होगा, वी कांट डिटरमाइन कि आपका रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। क्लियर बच्चों, ये सबको समझ में आया। इसी तरह मैं रेशनल की बात करता हूं तो रेशनल को रेशनल में प्लस माइनस करिए, हमेशा रेशनल आएगा। रेशनल को हमेशा इनटू और डिवाइड करिए, हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक है, एक और कंडीशन होती है, रेशनल में अगर हम इरेशनल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा इरेशनल आएगा। आप इसको देख भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमेशा इरेशनल आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, अगर मैं 2 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2√3 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं 2 को √3 से ऐड करूं तो ये एक इरेशनल नंबर आया, या फिर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो भी इरेशनल नंबर आता। इसी तरह मैं 2 को बाई √3 करूं तो ये आपका इरेशनल आया। तो ये 3 तरह के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े कि जब भाई इरेशनल का इरेशनल के साथ रिलेशन बनता है तो ये केस आएगा, जब रेशनल का रेशनल के साथ कॉन्सेप्ट बनता है
तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। जब रेशनल और इर्रेशनल को मिलाया जाता है तो आपका इर्रेशनल ही आएगा, ये गारंटी है। 3 कंडीशन में हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, बाकी कंडीशन में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या यहां तक सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया? यहां तक हम लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल का जितना कॉन्सेप्ट था बेसिक से एकदम बहुत डिटेल में समझा। एक और चीज छूट रही है, जो जो चीजें मुझे याद आती जा रही है मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे हम लोग दो रेशनल के बीच में हम लोग नंबर निकाल ले रहे थे। कैसे निकाल रहे थे? जैसे 2 और 3 के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना होता था तो हम लोग कर लेते थे भाई 2 + 3/2। इसी तरह अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई दो इर्रेशनल नंबर के बीच में कोई इर्रेशनल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसका तरीका होता है, सपोज आपके पास √x और √y दो इर्रेशनल नंबर है। अगर आपको निकालना है इनके बीच में कोई इर्रेशनल नंबर तो आप निकालेंगे भाई √x × y। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी। समझ गए? तो ये काम कर सकते हैं। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि √2 और √3 के बीच में इर्रेशनल निकालिए, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, √2 की वैल्यू होती है 1.41 के आसपास और √3 की वैल्यू होती है 1.72 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इर्रेशनल नंबर लिखना है, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इसके बीच में आपको एक नंबर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिख दीजिएगा भाई 1.5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। आपके पास कोई रिपीटेशन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो दिस इज द वे टू फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर। क्या सबको समझ में आया? सभी बच्चों को? आज थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है ना, बट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अभी मेरा पूरा फोकस है कि आपको एक एक चीज दे सकूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपके कॉपी में लिखी रहनी चाहिए। मैथ्स का नोट्स हर बच्चा बनाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो सिर्फ केवल हवा में पढ़ रहा है ये सारी चीजें। नोट्स बनाओ बेटा, थोड़ा मेहनत करो, अभी मेहनत करने का टाइम है। क्लियर? तो यहाँ पे खत्म होता है आपका रेशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर, सभी नंबर का कॉन्सेप्ट। बाकी आगे हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे परफेक्ट नंबर, एबंडेंट नंबर और जो एक और नंबर था डिफिशिएंट नंबर, उसको समझते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम बचता है तो और चीजें भी करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोच रहा होगा इस समय कि भैया सवाल नहीं करवाएंगे क्या, भैया क्वेश्चन हमें नहीं करवाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, इतने सारे सवाल करवाऊंगा कि आप कहोगे भैया बस करो। इतने सारे होमवर्क दूंगा कि कहोगे भैया बस करो। तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ। ये सारे मिक्सअप करके कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारे सवाल लगवा दूँ। मेरे पास बहुत सारी डीपीपी है। ठीक है, तो चलो बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम लोग सीखते हैं भाई परफेक्ट नंबर। ये भैया परफेक्ट नंबर क्या आता है, इसको आप लोग जान लो, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें पढ़नी है भाई। जैसे सपोज एक नंबर है 4, ठीक है, इसके कितने फैक्टर होंगे? कहोगे भैया 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, यही होगा ना फैक्टर। तो परफेक्ट नंबर या फिर एक और होता है आपका डिफिशिएंट और एबंडेंट। ठीक है, मैंने लिख रखा है डिफिशिएंट नंबर और एबंडेंट नंबर। एबंडेंट नंबर, ठीक है। तो आपको जब भी आपको परफेक्ट नंबर या डिफिशिएंट नंबर या फिर एबंडेंट नंबर पता करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद इसको एक चीज हटाएंगे। इसमें क्या हटाएंगे? वो सेल्फ नंबर हटाएंगे। जब आप सेल्फ नंबर हटा देंगे तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर डिवीजर। प्रॉपर डिवीजर क्या होता है? अगर कोई भी नंबर है उसके जितने भी फैक्टर हैं उन नंबरों में से सेल्फ वाला नंबर हटा दीजिए, तो वो कहलाते हैं आपके प्रॉपर डिवीजर। जैसे सपोज मैं 6 एक नंबर लेता हूं तो इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6। तो भैया 1, 2 और 3 ये क्या कहलाएंगे? ये प्रॉपर डिवीजर कहलाएंगे। तो आपको जब भी काम करना है प्रॉपर डिवीजर पर काम करना है, तो अपनी अपनी कॉपी में लिखिए भाई प्रॉपर डिवीजर क्या होता है। क्लियर? तो ये है प्रॉपर डिवीजर। जब आप फैक्टर्स में से
इटसेल्फ वाला नंबर हटा देंगे तो आपको प्रॉपर डिवीजर मिल जाएगा। तो 1 2 3। तो अब आपको क्या करना है, परफेक्ट नंबर, डेफिशिएंट नंबर और अबेंडेंट नंबर चेक करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर और जो नंबर है उसमें रिलेशन पता करेंगे। यहां पे रिलेशन पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के प्रॉपर डिवीजर कौन होंगे, 1 2 3। तो 1 को ऐड करना है 2 के साथ, 2 को ऐड करना है 3 के साथ, और नंबर क्या है 6। तो इधर आया भाई 6 और इधर आया 6, तो 6 और 6 बराबर है। तो पहला कंडीशन होता है परफेक्ट नंबर का, अगर सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर इज इक्वल टू नंबर, तो ये कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। तो आपको एग्जांपल दे देता हूं 6, आप 28 को चेक करिएगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास 496, इसको भी चेक करिएगा। और एक और एग्जांपल है मेरे पास 8128। इन तीनों नंबर को आप चेक करिएगा कि ये क्या ये परफेक्ट नंबर है। तरीका यही होगा, प्रॉपर डिवीजर निकालिएगा, सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर करिएगा, उन नंबरों को सम कर लीजिएगा, और अगर वो नंबर के बराबर आएगा तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। डिफिशिएंट नंबर क्या होगा, जब आपका सम जो है वो कम होगा नंबर से। जैसे 4 में आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर डिवीजर कौन होंगे, 1 + 2। दिस इज लेस देन 4, 3 लेस देन 4। तो अगर सम जो है वो लेस देन है नंबर से तो वो कहलाएगा आपका डिफिशिएंट नंबर। तो एबंडेंट नंबर क्या होगा, अब तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सम जो है वो ग्रेटर देन होगा नंबर से तो वो क्या कहलाएगा भाई, एबंडेंट नंबर। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप, 42 की फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। 7 3 21, 21 दूना 42, 42 एकम 42। तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6, 6 7 13। अभी और भी डिवीजन हमारे पास बचे हैं, जैसे 14 भी इसको डिवाइड करता है, और 28 भी इसको करता है, सॉरी 28 नहीं करेगा, 14 3 42, 21 भी इसको करेगा। ठीक है, तो इन सारे नंबरों को आप ऐड करिए भाई, 4 1 5, 5 7 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 कैरी आया 1, 2 1 3, 3 1 4। तो यहाँ पे सम कितना आया भाई 48, जो कि ग्रेटर है 42 से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एबंडेंट नंबर। तो आपको कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर डिवीजर निकालने हैं, उनका सम करना है और नंबर के साथ रिलेशन निकालना है। तो ये सारी चीजें और ये कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ तक, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, परफेक्ट नंबर, सम ऑफ डिफिशिएंट नंबर और रिडंडेंट नंबर। अब हमें आगे क्या पढ़ना है भाई, अब हमें आगे नए नए और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जैसे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। अब इसको मैं कल पढ़ाऊंगा बेटा, तबीयत मेरी उतनी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर लिया ताकि आपको चीज़ें मिल जाए। और आपका काम क्या है, एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं इन टॉपिक्स पे आपको करने हैं 9th और 10th के। ठीक है बेटा, और कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी, और उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कल अब कवर करूँगा, प्लस HCF LCM भी हम लोग कवर करेंगे। तो मैक्सिमम हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। तो कोशिश करेंगे चीज़ों को, कंसेप्ट को अच्छे से कवर करने की, ताकि आपको बेसिक से चीज़ें कवर हों। और सवाल भी करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, हर टॉपिक पे सवाल करेंगे और अच्छे से सवाल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास में, उसके लिए भी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर लिया हूँ, उसको भी 7:30 बजे आपके लिए प्रीमियर कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा और आगे की चीज़ों को करते चलिएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क वगैरह लगा के रहिए, 2 मास्क का यूज करिए, सैनिटाइज करते रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। और जो बच्चे कोविड पॉजिटिव भी हो जा रहे हैं उनको हिम्मत नहीं हारनी है, माइंड से हमें पॉजिटिव रहना। हम कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, बट आपको माइंड से हमेशा पॉजिटिव रहना है कि हाँ मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। आपको छोटी सी बात बताता हूँ, सुन के जाना। मुझे बुखार हुआ है, बट मैं सुबह दवा खाया और दवा खा के बैठ गया हूँ। मैंने अपने माइंड से कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अब मैं धीरे धीरे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अभी हो सकता है तबीयत और डाउन हो जाए, बट उसकी चिंता, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, माइंड से आपको कूल रहना है। तो जब भी आप सही डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे तो आपकी चीज़ें सही होंगी। तो ये काम आपको अपने लाइफ के साथ भी करना है, अपने माइंड के साथ भी और अपने हेल्थ के साथ भी करना है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं 7:30 बजे की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।